वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक शहर में शीला और उसका पति ईमानदारी से रहते थे। वे किसी का भी बुराई नहीं करते और प्रभु भजन में लीन रहते थे। उनकी गृहस्थी बहुत अच्छी मानी जाती थी, आदर्श मानी जाती थी। उनकी सराहना होती थी चारों तरफ। और उसके बाद लेकिन कर्म की गति अचल होती है। विधाता के लिखे लेख कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने के चक्कर में रोड़पति बन गया। वह गलत दोस्तों के साथ बैठने उठने लगा, जिससे उसकी सारी संपत्ति खराब हो गई। शहर में शराब, जुआ, ऐश आराम, चरस, गांजा वगैरह बदियां फैली हुई थी, जिसमें शीला का पति भी फंस गया। इस तरह से उसके रखे हुए पैसे सब बेकार होते चले गए। इसलिए अपनी पत्नी की धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा बैठा। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी आया कि वह पत्नी शीला के साथ मज़े में रहता था और प्रभु भजन से दिन व्यतीत करता था। लेकिन कुछ समय के बाद उसके घर की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसके घर में दरिद्रता और भूखमरी का डेरा हो गया। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को कि पति को गालियाँ खाने पड़ रहे थे। शीला सुशील और संस्कारी थी। उसका पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करते हुए बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है। इसके दुख के बाद सुख आएगा ही, ऐसी श्रद्धा के अनुसार वह जीवन व्यतीत करने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते हुए प्रभु भक्ति में वक्त गुजारने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के उनके द्वार पर एक बूढ़ी माता ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ गरीब के घर कौन आ गया, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसा सोचकर संस्कार वाली शीला ने उन्हें अंदर आने के लिए कहा। वे बड़ी उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माजी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माजी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाते ही उसको बहुत आनंद हो रहा था। बैठाने के लिए जगह नहीं थी, फिर भी शीला जैसे तैसे एक पाटे पर कपड़ा बिछाकर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने सकुचाकर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हुई, बहुत शांति हुई। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप हैं। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को मंदिर में आती है, मैं वहीं तो तुझे मिलती हूँ। तो अब क्यों नहीं आती? मैं तुम्हें नहीं देख रही थी, इसलिए मैं तेरे से मिलने चली आई। शीला ने कहा, पति गलत रास्ते पर चढ़ गया है, तब से मैं बहुत दुखी रहती हूँ और मंदिर भी नहीं आती हूँ। वहाँ लोगों के साथ नज़र मिलाते भी मुझे शर्म आती है। यार दोस्त पर जोर दिया, पर माँ जी उसे याद नहीं आ रहे थे कि माँ जी हैं कौन। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती है, अभी अभी तू दिखाई नहीं दी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती। बीमार तो नहीं है? ऐसा सोचकर मैं तेरे को मिलने आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला के हृदय पिघल गया। उसकी आँख में आंसू बह गए और माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक आईं और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरा। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसी होते हैं, तू घबरा मत, अपनी बात बता, तेरा मन हल्का हो जाएगा और दुख भी कट जाएगा, दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन में शांति मिली। उसका माँ जी से कहा उसने कि मेरी गृहस्थी में भरपूर आनंद था, भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी संतोष था, हम शांति से रह रहे थे। एकाएक हमारा भाग्य रूठ गया, पति बुरी संगत में पड़ गया और उसके वजह से चरस, गांजा, खराब आदतों के शिकार हो गया, सब कुछ गवा बैठा, हम रास्ते की भिखारी बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख तो आता ही है। ऐसा ही कहा जाता है, कर्म की गति न्यारी है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी को प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों को हमेशा ममता रखती हैं। तू धैर्य रख, माँ लक्ष्मी का व्रत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ जी ये व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाएं। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी की व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों को सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। यह कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत सरल है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो, सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करो और किसी की चुगली बुराई मत करो। शाम को पूरब दिशा में मुख करके बैठ जा। इसी तरह आसन पर बैठ जाओ, सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक छोटी कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का न हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी नहीं है तो रुपया पैसा भी नकद रख सकते हो। बाद में घी का दीपक जलाकर धूपसली सुलगा कर रख दो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और महालक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, तथा वैभव लक्ष्मी के पूजन करते वक्त श्री यंत्र रखें और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी कुमकुम चावल चढ़ाकर पूजा करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर भोग लगाओ। न हो तो शक्कर या गुड़ ही रख दो। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो और सब अपनी मनोकामना रख कर माँ से ये कहो कि मैं 21 से 11 ऐसी करूँगी और लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप में शक्ति है तो सारा दिन उपवास रखो। सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। ना हो तो एक बार खाओ, उससे भी ना हो तो 2 बार खाओ। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो आप खा के भी कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारे में डाल दो। चावल पक्षियों को डाल दो। इस तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से इसका फल अवश्य मिलेगा। व्रत की ये विधि सुनकर शीला बहुत आनंदित हो गई और फिर उसने उसी प्रकार से वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। उस वैभव लक्ष्मी के व्रत से के प्रभाव से उसके सारे दुख दूर हो गए और सारे कष्ट खत्म हो गए। उसके पति का कर्ज भी उतर गया और उसकी प्रशंसा होने लगी। उसकी वैभव लक्ष्मी व्रत की कहानी मोहल्ले में चारों तरफ फैल गई। उसके व्रत के प्रभाव से शीला को इतने सुख हो रहे हैं तो उसके देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। तो इस तरह वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी सबके दुख दूर करते हैं। और इस प्रकार बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी की जय।